लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर सरगर्मी भी काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपना पूरा दमखत दिखा रही है तो वहीं भाजपा भी सत्ताधारी पार्टी होने का एक एहसास करा रही है, अलग अलग वर्गों में जाकर अपने प्रचार को चरम सीमा पर बढ़ा रही है। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के तत्वाधान में एक यहाँ बैठक है, कारवां बाइकें यहाँ आयोजित की गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमेशा जो है भाजपा की पक्षधर रही है, मुसलमानों को पिरोने का काम कर रही है। श्रीमान इंद्रेश कुमार जी ने जो है वो राष्ट्रीय मंच को सींचा है और उन्हीं की प्रेरणा से जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में अपना एक अहम योगदान निभा रही है। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इसी कार्यक्रम की और हमारे साथ नकवी जी हैं, वो भी काफ़ी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी के पदाधिकारी रहे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। तो नकवी साहब से बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय मंच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इन चुनाव में क्या योगदान रहेगा और मुस्लिम समाज के जो मत हैं वो किधर जाकर किसको संसद में भेजेंगे। जी, सबसे पहले तो भाई साहब स्वागत आपका लोक सूचना न्यूज़ पर। शुक्रिया। बात करें इन चुनावों की तो जो 2024 का जो चुनाव है उसकी दिशा और दशा क्या रहने वाली है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे सम्मानीय इंद्रेश कुमार जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लग के और मोदी जी जो 400 पार की अपनी बात कह रखी है उसको आगे लाने के लिए 400 पार करके उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में निभा रहा है। और ख़ासतौर से जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर डोर टू डोर जा रहे हैं, वहाँ पे ये कहा जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर हमारे बूथ है वहाँ पे हमारे एजेंट बैठाया जाए ताकि वहाँ फर्जी वोटिंग नहीं हो। जो हमारे परिवार के जो हमारे पदाधिकारी हमारे साथी हैं उनको ले जाकर पहले वोटिंग कराया जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ पर जो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, जो मैं समझता हूँ उन्होंने केंद्र सरकार के अंदर अपना नाम कमाकर एक बहुत मजबूत चेहरा उन्होंने देश के अंदर बनाया और आने वाले इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो मैं इन सभी भाइयों से यहाँ यही निवेदन कर रहा हूँ जोधपुर के अंदर कि इनको लाखों वोटों से ताकि आगे भेजें, ताकि मैसेज जाए कि जिस इंसान को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया वो लाखों वोटों से आए, उनके विश्वास पर खरे उतरे ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर और बड़ी जगह जाते हैं और उनको मजबूती मिलती है तो जोधपुर को मजबूती मिलेगी, राजस्थान को मजबूती मिलेगी। तो मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा सभी साथियों को कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए आप डोर टू डोर जाकर और भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कराएं ताकि 400 पार हो सके। जय हिंद। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। इंद्रेश कुमार जी हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं। आप लोग राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिमों को खींचकर जैसे तैसे करके बूथ तक लाने के प्रयास करते हैं, वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो कुछ बीजेपी के नेता ऐसे स्टेटमेंट जारी करते हैं जिससे मुस्लिम वापस छिड़क कर उधर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं पर लगाम कसी जाएगी भाजपा के द्वारा कि जो अनगिनत जो टिप्पणियाँ हो रही है मुस्लिम समाज पर हो रही है या अल्पसंख्यक पर हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम की बात आप ऊपर लेवल तक पहुँचाने की बात करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, ये पार्टी का वजूद नहीं होता, ये आदमी की इंडिविजुअल जो बातें होती है जो अपने आप को उठाने के लिए या किसी भी तरीके को करने के लिए जिस बात को लाते हैं। अभी हमारे 20 करोड़ मुस्लिम यहाँ पे हैं, ओवैसी जैसा आदमी जगह जगह घूम कर इस तरीके कहता पड़ा जो नहीं कहना चाहिए, आज वो भी नहीं समझ पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि मेरी नेतागिरी को मजबूत कैसे करूँ समाज के अंदर। उसी तरीके कुछ लोग अगर अपनी व्यक्तिगत बात रखते हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी, कभी इनसे जुड़े हुए लोग ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मुसलमानों का दिल दुखे, मुसलमानों को धक्का लगे। इस बात को मुस्लिमों को सोचना होगा कि जो बोलता है वो अपने आप को बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल उसकी सोच होती है, कभी पार्टी इस लाइन पर नहीं आती कि हमें इस तरीके से करके ऐसे करना है। वो इंडिविजुअल उसकी बात होती है, जैसे कि ओवैसी करता फिर पूरे देश के अंदर। कई मुसलमानों को बुरा लगता है ऐसा कि बोल रहा है। भाजपा के दर्जनों नेताओं के मैं बयान आपको बता दूं, तारीखें याद दिला दूं, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है जब मुस्लिम समाज एक छिड़क के जा रहा है, उन पे कहीं पार्टी लगाम कसेगी या आपके प्रयासों को वो कहीं न कहीं धक्का नहीं दे रहे? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि किसी न किसी तरीके कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुला गुलजार होता है। कड़वी जो दवाई होती है वो इंसान को ठीक करती है। हमारे साथ इस तरीके ज़रा कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसको नेगेटिविटी नहीं लेना चाहिए। इंद्रेश जी भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन पे भी कई दफ़ा ऐसी बातें आई कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन उनके धैर्य रखिए, वक्त अच्छा आएगा। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। गरम गरम कोई करते हैं तो हाथ जल जाता है, तो
तो ये चीज़ें जो अपने इंडिविजुअल जो करते हैं, जो भारत सभा के जो नेता करते हैं, उनको कोई कहता नहीं, वो अपने उससे करता है। तो आप लोगों के प्रयास कितने सार्थक होंगे? कितने मुस्लिम जो पेटी खुलेगी, कितने मुस्लिम मुझे पूरी उम्मीद है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, उसके मुखिया भागवत जी जब ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बगैर, मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, मुसलमान का रहना हिंदुस्तान के अंदर खुशहाल रहना बहुत ज़रूरी है। जब वो मुस्लिम समाज के बीच में बोलते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी? उसको सकारात्मक नहीं मान रहा आदमी, उसको मान रहा सकारात्मक, वो छोटा आदमी वैसे कि बोला पार्टी का वो आदमी। हमारे सबसे बड़ा जो है नड्डा जी हैं, मोदी जी हैं, हमारे संघ चालक ये क्या नाम से भागवत जी हैं। इनका कहने का हमारे 3 प्रांत प्रचारक है, क्षेत्रीय प्रचारक, कभी इनकी जुबान से ऐसा नहीं आता। हम उसी लाइन में चल रहे हैं। आने वाला वक्त मुझे उम्मीद है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम समाज के इस देश में बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे समर्पण भाव से, जैसे हमारे साथ उप महापौर जी, हमारे साथ किशन जी मौजूद है, तो ऐसे लोग आके बैठते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। चूँकि जब 2-3 आए हुए हैं, लेकिन इस बात को रखें कि उनकी बैठक हुई, और दूसरा रिजल्ट जब बूथ से निकलेगा माइनॉरिटी का, तो वहाँ पे पूरे ये भी बोलने जैसे रहेंगे कि हम गए थे वहाँ पे ऐसी बात हुई, देखिए इस बूथ पे इतना, जैसे अभी बताया कि यहाँ पे 10 से पीछे रहे, इंशाल्लाह आपके देखना इसी जगह से, इस वार्ड से सैकड़ों से आगे रहेगा। ऐसी पोजीशन बनती जा रही है, ऐसे समाज आगे। शुक्रिया। कई विकास के काम आपने मुस्लिम मोहल्लों में भी कराए, आपने कभी हिंदू या मुस्लिम ऐसा पक्षधर नहीं देखा, तो वो कितने प्रत्यक्ष रूप से वोटों में कितने चेंज होंगे मुस्लिम समाज के लोग, या क्या कहना चाहिए? देखो, जैसे आपके पत्रकार साहब है, क्या नाम है, मलकानी साहब मेरे को फ़ोन करते हैं हमेशा, कोई काम होता है, कभी भी मेरे लिए कोई वो है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई भी आता है, लाइट हो, रोड हो, जो भी जैसी काम हो मेरे से बन पड़ता है वो सब कराते हैं। और काम कराएंगे तो काम के हिसाब से तो वोट देंगे, वोट नहीं देंगे चुप तो रहेंगे। और वो एक सिस्टम होता है, सब धीरे धीरे सब कुछ जुड़ते हैं, एकदम कोई नहीं जुड़ता। जैसे बीजेपी 2 सीटें थी, 2 से 86 और 86, आज पूरा देश बीजेपी है, तो धीरे धीरे सब होगा। ये भी धीरे धीरे काम करेंगे। और हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता है मुस्लिम समाज से, वो बरसों से कार्यकर्ता है, जब कम लोग होते थे उस समय से भी कार्यकर्ता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमको पूरा विश्वास है, और वो धीरे धीरे आज नहीं कल मुस्लिम समाज जुड़ेगा। मुस्लिम समाज को पता है, जो पढ़े लिखे कम है उनको पता नहीं है भाई कांग्रेस क्या है। कांग्रेस सिर्फ शोषण करती है, और बीजेपी हमेशा हर जाति धर्म सबके काम सम्मान करती है। आज जितनी योजनाएं हैं, जैसे अनाज की हो, चाहे जो भी योजना हो, सब योजना में हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है। आपको पता ही है कि हिंदू योजना तो सब इनके भी होती है, इनके भी होती है। तो हमारे लिए कोई भी आदमी सब बराबर है, सबके लिए बराबर समान अधिकार है। और मोदी जी का एक दावा है, सबका साथ सबका विकास। तो हम तो सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारे लिए कोई, जब हम महापौर बन गए, उप महापौर तो उप महापौर अब पार्टी के उप महापौर नहीं है, जनता के उप महापौर है। हमारे पास जो भी आएगा हम कभी भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जोधपुर ज़िले की यहाँ बैठक थी, और बैठक में हमारे राष्ट्रीय सदस्य अबू बकर नकवी साहब और डिप्टी मेयर किशन जी लड्डा हमारे बीच में पधारे, और सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, और सब ने मिल के एक राय होकर भाजपा को प्रत्याशी श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जिताने की प्लानिंग की, और उनको अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत को मुस्लिम बूथों पे जो पिछली बार रिजल्ट रहा उससे बेहतर रिजल्ट मुसलमानों का रहेगा। और इस चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत में मुस्लिम समाज का एक बड़ा अहम योगदान रहेगा। वो चुनाव की काउंटिंग के बाद 4 मई को सबको पता लगेगा किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने काम किया है अंदर ही अंदर, और किस तरीके से मुस्लिम समाज के वोट गजेंद्र सिंह जी को मिले, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पड़े हैं, और सारे मुस्लिम समाज नरेंद्र जी मोदी के समर्थन में और उनकी नीति रीति से मुस्लिम समाज की करें तो आपका जहाँ वार्ड है, आपका जहाँ गृह क्षेत्र है, वहाँ के लोगों का कहना है कि गजेंद्र शेखावत जी एक बार भी हमारे बीच नहीं आए, वोट मांगने तक नहीं आए, तो हम किस लिए वोट दें उनको? आप क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो हम उन सब के बीच में रोज डेली जा रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, पार्षद का या MLA का चुनाव नहीं है जो प्रत्याशी हर एक घर हर एक गली पहुँच जाए।
तो वो जहाँ उनकी उपयोगिता ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ रात के सुबह सवेरे वो 6 बजे निकलते हैं और रात के 3 बजे तक वो कैंपेनिंग करते हैं। तो लोकसभा का क्षेत्र 540 किलोमीटर का है। कहेंगे जनता से आप ये वादा करते हैं कि जीतने के बाद आप गजेंद्र सिंह शेखावत बनकर काम करेंगे? बेशक गजेंद्र सिंह शेखावत बनकर हम काम करेंगे और किसी को ये संकोच भी नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मुस्लिम कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत है, भजन लाल है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये मुस्लिम कार्यकर्ता। हमारा एक ही मैसेज है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की चाहत है और हर शख्स पूरे हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक जो राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में अबू बकर नकवी साहब के नेतृत्व में मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी पधारे और किशन लड्डा साहब डिप्टी मेयर सभी यहाँ पधार के इस मीटिंग को एक अच्छा रूप दिया। और मीटिंग में यही हमने जो है एक डिसाइड लिया और काम करने का एक तरीका बनाया कि भी गजू बना को जो है हम किस तरह से बूथ स्तर पे मजबूती तौर पे हम काम कर सकते हैं। जैसे हर बूथ पे अपन पॉजिटिव वे में नहीं तो आज जो फर्जी वोट जो गिरते हैं कम से कम उन पे तो हम रोक लगाएं ताकि हमारी लीड पोजीशन ऐसी भी चली जाएगी। तो आज हमारी जो बैठक हुई है इसी निर्णय पे बैठक हुई है कि जो है 26 तारीख को जो मतदान है उस मतदान पे जो है हर बूथ पे अपना एक मजबूत कार्यकर्ता जो है बैठ के वहाँ से लीड पोजीशन में अपन जो है काम हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ जुड़ के रहेगा तो तरक्की करेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के तरक्की का एक ही राज है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। क्योंकि पिछले 70 सालों से हमने कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझ के काम में लिया है। ये कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोट समझा है, इसके अलावा कोई काम नहीं लिया। मुस्लिम समाज के जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए वो आके खड़े नहीं होते हैं, सिर्फ वोट के लिए आते हैं और वोट के लिए मुसलमानों को ये कोशिश करते हैं किसी तरह इनको झूठा बयान देके भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत बयान देके कि ये आएगी तो आपको खा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलती है और जो भी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार या राजस्थान सरकार की जो योजना है सभी समाजों को मिलता है। आज गैस की योजना है, खाते जो बैंकों में खाते खुले, कई तरह की ऐसी योजना है जो मुस्लिम समाज फ़ायदा ले रहा है और ये आगे भी इसी तरह फ़ायदा मिलता रहेगा। आज आयुष्मान योजना जो मोदी जी ने चलाई है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर मुसलमान हो या किसी समाज का लोग हो इस योजना का फ़ायदा लगा सकता है। योजना भजनलाल सरकार जी ने बंद कर दी है। ऐसी कोई भी योजना जो जनता से जुड़ी हुई जनता के फ़ायदे के लिए ऐसी कोई भी भारतीय जनता पार्टी या भजनलाल शर्मा जी ने बंद नहीं की है। आज भी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए जिस तरह मुसलमानों का इलाज हो रहा है या हिंदू समाज का हो रहा है उसी तरह आज भी उन समाज का सभी समाज को वो की सुविधा मिल रही है। एक भी ऐसा जोधपुर में या राजस्थान में मरीज बता दो उसको सरकार में जाने के बाद या हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको सुविधा नहीं मिली है। मुस्लिम समाज के लिए क्या संदेश आपका? मुस्लिम समाज के लिए मेरा संदेश है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब भारत विकसित की ओर बढ़ रहा है और भारत विकसित होना तय है। इसके लिए मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया, मैं मुस्लिम समाज से अनुरोध करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग में आगे बढ़े। यही हिंदुस्तान का विकास होगा, क्योंकि एक जाति को छोड़ के विकास नहीं हो सकता है। कारवां मोहब्बत, जी हाँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में कारवां मोहब्बत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा से जुड़ें, क्योंकि विकसित भारत जो है विकसित भारत में अपना भी एक अहम योगदान प्रदान करें। अब इनका ये प्रयास कितना सार्थक रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है भाजपा में काफ़ी जोश है और गजेंद्र सिंह शेखावत को जीतने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं।